बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साक़िब बशीर। आपके सामने दो बड़ी खबरें जो है वो आज रखनी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। एक, इंतखाबी नताइज के हवाले से बहुत ज़्यादा बहस हो रही है कि इलेक्शन कमीशन में क्या चल रहा है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या चल रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज मुख्तलिफ जो फ़ैसले थे उनके हवाले भी दिए हैं, उससे मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले इंतखाबी नताइज के हवाले से कितने पुरअसर होंगे या बेअसर होंगे, इस नुक्ते पर हम बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की जो अपीलें हैं, तीन बड़ी अपीलें हैं, दो बड़ी अपीलें हैं। एक साइफर केस है और दूसरी है तोशा खाना नैब केस। इन दोनों केसेस में इमरान खान की जो अपीलें हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई हैं। उनकी जो टीम है, लीगल टीम है, सलमान सफदर, बैरिस्टर सलमान सफदर, बैरिस्टर अली जफ़र, वो जो है वो अपीलें तैयार कर रहे हैं और इन्हीं अपीलों में वही जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश होंगे। इन दोनों मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। आप जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसका जो नोटिफिकेशन है आप ज़रूर ऑन कर लें ताकि आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो उस वक्त आपको उसका लिंक जो है वो मिल जाया करे। बात करते हैं सबसे पहले कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये पटिशन्स आना शुरू हुई 8 फरवरी के जब इलेक्शन हुए। उन नताइज के हवाले से बहुत अहम सवालात थे और बड़े सीरियस नोयत के सवालात थे उनकी शफाफियत पर, और धांधली के हवाले से ये सवालात थे कि फॉर्म 45 जिन जो उम्मीदवारों के पास मौजूद हैं उन उम्मीदवारों को जो है वो उनको हरा दिया गया है और जिन उम्मीदवारों के हवाले से बहुत सारे सवालात हैं उनको जितवा दिया गया है। ये वो दावे हैं जो 8 फरवरी से हम मुख्तलिफ हलकों में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो अदालतों के सामने आ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के सामने आ रहे हैं, हाई कोर्ट्स के सामने आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त तक अगर बात की जाए तो 8 दिन हो गए हैं। 8 दिनों में एक भी कंक्रीट कोई मामला जो है वो किसी एंड पे नहीं पहुंचा। सिर्फ एक सलमान अकरम राजा का जो एक हल्का है, जो अवन चौधरी जहां पे जितवाया गया था, लाहौर का हल्का है, उस हल्के में के हवाले से जो फॉर्म 49 जारी हुआ था उस पर इलेक्शन कमीशन ने यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने आकर गलती तस्लीम की और वो फॉर्म 49 जो है वो वापस ले लिया और ये कहा कि हम उस दरख्वास्त को सुनेंगे और सुनकर फैसला करेंगे। सिमिलर नेचर के दीगर मुकदमात भी थे, लेकिन उन मुकदमात में उन केसेस में जो इलेक्शन कमीशन है उसमें कोई उन्होंने ऐसी बात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने नहीं की। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो समझती है, जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक, उनकी जानिब से ऑब्जर्वेशंस भी आती रही, रिमार्क्स भी आते रहे कि इलेक्शन कमीशन को हाई कोर्ट डायरेक्शन नहीं दे सकती। तो ये बड़ा एक अहम मामला है, एक आईनी तौर पर एक आईनी अदालत के सामने ये मामला आया। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का ये मौक़िफ़ है और था कि वो एक आईनी जो इदारा है इलेक्शन कमीशन, उसको कोई डायरेक्शन जो है वो नहीं दे सकती। लेकिन इसमें जो अर्जेंसी है इन मामलात में, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 हलकों की बात की जाए, इस्लामाबाद के 3 हलकों की बात की जाए, जिनमें एक में शुएब शाहीन, दूसरे में अली बुखारी और तीसरे में आमिर मुगल, ये तीनों पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार थे। इन तीनों हलकों पर जो है वो खुरम नवाज हैं, अंजुम अकील खान हैं और तारिक फजल चौधरी। वो पीटीआई तीनों जो है वो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं। 2 मुस्लिम लीग नून के थे, एक आज़ाद थे, उनको वो भी मुस्लिम लीग नून में शामिल हो चुके हैं। तो उनको इसमें कामयाब डिक्लेयर किया है फॉर्म 49 में, और इन तीनों को जो है वो इसमें नाकाम जो है वो डिक्लेयर किया गया है। और इनका ये दावा है, शुएब शाहीन, शुएब शाहीन, अली बुखारी और आमिर मुगल, इनका ये दावा है कि वो 40 हज़ार वोट से जीत चुके थे, लेकिन उनको जो है वो 25 हज़ार से वोट से हरा दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला आए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पहले तो 9 फरवरी को यहीं पे शुएब शाहीन और अली बुखारी यहाँ पे आए, उन्होंने पिटीशन फाइल की। फिर मंडे को इलेक्शन कमीशन में मामला गए, इलेक्शन कमीशन ने स्टे दिया। इलेक्शन कमीशन के उस स्टे पर जो है वो बाद में पता चला कि उस स्टे के बावजूद जो है वो फॉर्म 49 जारी हो गया है, और बाद में पता चला जी वो जो स्टे था उससे पहले वो जारी हो चुका था। इलेक्शन कमीशन ने उसमें बारीक सी एक रास्ता दे दिया था कि अगर नोटिफिकेशन जारी ना हुआ हो तो फिर जो स्टे जो है वो स्टे जो है वो कायम रहेगा। तो एक अजीब सी सिचुएशन थी। इलेक्शन कमीशन के स्टे के बावजूद एक फॉर्म 49 जारी हो गया। उस फॉर्म 49 के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए शुएब शाहीन, अली बुखारी और आमिर मुगल, ये तीनों पीटीआई के इस्लामाबाद के जो है वो एक कैंडिडेट्स हैं और ये इनका ये दावा है कि वो जीते हुए हैं। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि इन तीनों केसेस को सैंपल के तौर पर ले लें, इन तीनों केसेस को खोल दें, इन तीनों केसेस के फॉर्म 45 खोल दें और फॉर्म 45 तमाम जो कैंडिडेट्स हैं, मतलब तीनों
तीनों हलकों में TLP के हैं, जमात इस्लामी के हैं, नून लीग के हैं या दीगर सियासी जमातों के जो कैंडिडेट्स थे उनको भी बुला लें, उनके फॉर्म 45 भी देख लें, तो सैंपल के तौर पर इस केस को खोला जाए तो मेरा ये ख्याल है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मसला जो है वो कर रहा है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब ये केस थे, मैं आपको बता रहा था सीक्वेंस वाइज के 9 फरवरी यहाँ पे आए, 11 फरवरी इलेक्शन कमीशन गए, स्टे हुआ, फिर पता चला 12 फरवरी, फिर 13 फरवरी को उन्होंने पता चला जी बगैर स्टे के बगैर ही नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो गया है फॉर्म 49 का, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसर से जवाब मांगा हुआ था। तो रिटर्निंग अफसर जो है शायद जो है वो इस्लामाबाद में ही रहता था और इसके बावजूद उन्होंने कहा जी हमें तो पता ही नहीं चला। तो ये एक अजीब सी सूरत हाल है। और उसके बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 13 को केस था, 13 को सुना गया, 14 गुजरी, 15 गुजरी, 16 फरवरी जो है वो आ गई। और आज 16 फरवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो 13 फरवरी को बात कर रही थी कि हमारी डायरेक्शन जो है वो हम नहीं दे सकते, आज 16 फरवरी को वो बताया कि नहीं, वो जो हम 13 फरवरी को बात कर रहे थे वो तो हम नहीं दे सकते। तो इट मीन कि 13 से लेकर 16 फरवरी तक ये जो टाइम है ये बुनियादी तौर पर इस अर्जेंसी के माहौल में, जहां पे अगले चंद दिनों में जो है वो पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाना है, अर्जेंसी के माहौल में ये 5 दिन जो है वो इस केस में जो है वो आप ये कह सकते हैं कि ज़ाया हो गए। ना इसमें स्टे हुआ, ना इस केस में जो है वो अदालत ने को फर्दर जो डायरेक्शन दी, ना अदालत ने 49 के कलअदम करार दिया। तो बुनियादी तौर पर ये 5 दिन किसी खाते में नहीं है। तो आप यही समझें कि जिस तरह इलेक्शन कमीशन के सामने केस था उसी तरह रहेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ये फैसला सुना दिया है कि ये मामलात इलेक्शन कमीशन ही देखेगा और पार्लियामेंट का जो इजलास है उसको समन करने, इजलास बुलाए जाने से पहले जो है वो उसको डिसाइड करेगा और जो है वो जल्द अज जल्द जो है वो उसको डिसाइड करे। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन जिस दिन इजलास बुलाया जाना हो, अगर उस इजलास से एक दिन पहले या इजलास वाले दिन जो है वो इजलास बुलाए जाने से कुछ टाइम पहले जो है वो इस मैटर को डिसाइड करे और इस मैटर में जो इसमें दरख्वास्त गुजार हैं उनके खिलाफ ये फैसले आ जाएं, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि एक ट्रक की बत्ती होगी जिसके पीछे जो है वो चल ये मामलात चलेंगे। इलेक्शन कमीशन से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से इलेक्शन कमीशन, ये मामलात जो है वो आगे चलते रहेंगे। फिर ये चीज़ें जो है वो आगे ट्रिब्यूनल में जाएंगी और ट्रिब्यूनल देखेंगे कि इसमें क्या फेट है और केसेस बनते हैं या नहीं बनते। तो ये तो सारा हो गया इंतखाबी नताइज से मुतल्लिक जो हाई कोर्ट का फैसला आया है, जो हाई कोर्ट ने कहा है, और ये इसका जो आइंदा का जो मंजरनामा बन रहा है वो आपके सामने मैंने रखा है। अब आते हैं दूसरे मौजू पर। दूसरा मौजू भी बहुत अहम है जिसमें इमरान खान की जानिब से साइफर केस में और तोशा खाना के केस में अपीलें जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई हैं। बैरिस्टर अली जफ़र और सलमान सफदर जो है उस लीगल टीम को जो है वो इसमें लीड कर रहे हैं। इस लीगल टीम यहाँ पे उन्होंने पटिशन्स फाइल की हैं और उनका ये मौक़िफ़ है कि मंगल वाले दिन उनकी पटिशन्स को इस्लामाबाद हाई कोर्ट समाअत के लिए मुकर्रर करे और उस पर जो है वो बेंच भी तश्कील दे दिया जाए। और इन्हीं दोनों पटिशन्स में, इन दोनों अपीलों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये इस्तदा की गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपीलों के हतमी फैसले तक उनको जो है वो मुअत्तल कर दे, उनकी जजमेंट्स को मुअत्तल कर दे, जो फैसले हैं उनको मुअत्तल कर दे और मुअत्तल करके उनको ज़मानत पर जो है वो रिहाई दे दी जाए। ये कहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की अपीलों में। इसके अलावा जो इसमें आर्टिकल 10A जो फेयर ट्रायल कहता है, इसके हवाले से जो इलीगैलिटीज़ हैं, इर्रेगुलरिटीज़ हैं, जो प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ, जो वायलेट हुआ है प्रोसेस, जिसमें हक़ के दिफा ख़त्म किया गया था, हक़ के जरा ख़त्म किया गया था, इसमें जो विटनेस थे उन पर जो है वो जरा नहीं हो सकी थी। ये सारी चीज़ें जो है वो अदालत के सामने रखी गई हैं। पूरे पॉइंट्स जो है वो इन अपीलों में अदालत के सामने रखे गए हैं। और अगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन दोनों अपीलों में जो सज़ा है वो मुअत्तल होकर ज़मानत होने के तो वाज़े इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा। और अपीलें भी इतने जो है वो मजबूत ग्राउंड्स पर हैं इस लिहाज से कि क्योंकि दोनों अपीलें जो एक तो जज हैं, जज मोहम्मद बशीर, उन्होंने एक फ़ैसला दिया है और दूसरा फ़ैसला जो जज अबुल असनात हैं उन्होंने दिया है साइफर केस में। तो उन दोनों फैसलों में इतने सुकम मौजूद हैं, इतनी प्रोसेस की वायलेशंस मौजूद हैं। आर्टिकल 10A फेयर ट्रायल का जो आर्टिकल है उसको जो है वो फॉलो नहीं किया गया, प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ, हक़ के जरा, हक़ के दिफा ख़त्म हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इमरान खान को इनिशली स्टेज पर तो सज़ा मुअत्तली के मामले में उनको जो है वो उनको सपोर्ट करेंगी, उनका फ़ायदा होगा इसका, उनकी सज़ा मुअत्तल होगी, वो ज़मानत पर रिहा होंगे। और उसके बाद नेक्स्ट अगले स्टेज पर जब अपीलें जो है वो सुनी जाएंगी तो अपीलों में भी उनको इसका फ़ायदा जो है वो ज़रूर होगा। तो अब ये नेक्स्ट वीक में जो अपीलें जो है वो मुकर्रर होनी हैं, अब देखते हैं कि इसमें कौन सा बेंच बनेगा। बेंच की तश्कील इन अपीलों की समाअत के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है।
बेंच को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकेगा कि ये मामला किस तरफ जाएगा। और उसके बाद दूसरा जो है कि इनिशियल स्टेज पर जो इसमें रिलीफ है, रिलीफ की जो दरख्वास्त दी गई है इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी और बुशरा बीबी की जानिब से, क्या वो रिलीफ मिल सकेगा या कितने अरसे में मिल सकेगा? मिलना तो ज़रूर है, लेकिन कितने अरसे में मिल सकेगा ये भी उस बेंच की तश्कील के साथ ही पता चलेगा। ये थी आज की दो बड़ी अपडेट्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और इंतखाबी नताइज के हवाले से और इमरान खान की अपीलों के हवाले से। आइंदा वीडियो में भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।